नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबिक मैथ में। हम लोग रेलवे के द्वारा पूछा गया रीजनिंग का मॉक टेस्ट देख रहे हैं। आज मॉक टेस्ट नंबर 8 है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न, पहला प्रश्न करा कि 4 संक्षिप्त शब्द दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से संगत है तथा एक जो है वह असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। NTPC, CRPF, BHEL और सेल। NTPC, BHEL और सेल जो है ये क्या है? महारत्न कंपनी है। क्या है? महारत्न कंपनी है। और CRPF जो है, CRPF भारत के प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है। अतः ये जो है वो भिन्न है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, पहला का बी होगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यहाँ जो है WAITER लिखा हुआ है। इसे लिखा गया है कितना? 2 4 2 9 2 3 से लिखा गया है। W का जो मान होता है वो 23 होता है और A का मान होता है 1। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 24 हो जाता है। अगर I का मान 9 होता है, T का मान 20 होता है, 20 प्लस 9 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। और E का मान 5 होता है, R का मान जो होता है वो 18 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23। यानी यहाँ पर क्या है ना कि दो जो है लेटर को जोड़ के ये लिखा गया 24, 29 और 23। उसी तरह जैम्पर को लिख सकते हैं। J प्लस U को जोड़ेंगे। J का मान होता है 10 प्लस U का मान होता है 21। क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 31 जो है हमारे पास 2 ऑप्शन में है। तो चलिए और आगे भी जोड़ते हैं। M और P का जोड़ते हैं। M का हो जाएगा 13 और P का हो जाएगा 16। 13 16 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो यहाँ 29 आ जाता है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर ER को भी जोड़ते हैं, E प्लस R को, E का 5 होता और R का 18 होता, कितना हो जाता? 23 हो जाता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में BALL को ओबे, कॉमन लॉर्ड को गुल्फ लिखा जाता है, उसी भाषा में काइट को कैसे लिखा जाएगा? अब बी जो है, बी इससे क्या होगा? ओबे, OBEY, ओबे का दूसरा अक्षर है। अगर ए की अगर हम बात करें तो COMA का कितना अक्षर है? चौथा अक्षर है। ए का चौथा अक्षर। एल जो है वो क्या है? एल अगर देखा जाए तो लॉर्ड का पहला अक्षर है। क्या है? पहला अक्षर। लॉर्ड का पहला अक्षर है। और एल जो है वो गुल्फ, गुल्फ में जो है एल जो है तीसरा अक्षर है। क्या है? तीसरा अक्षर है। तीसरा अक्षर है। यहाँ पर देखना है कि कौन है। बी का दूसरा, फिर ए का चौथा, एल का पहला, एल का तीसरा, इस तरह है। उसी तरह अगर हम काइट के लिखेंगे तो के का दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा? स्काई होगा, है ना। आई हो गया। आई जो है आपका हाँ चौथा अक्षर में होना चाहिए। तो ब्रेन में जो चौथा में है जो आई है, कौन है? स्काई ब्रेन। यहाँ पर से यहीं से ऑप्शन आ जाता है कि हमारा जो है डी आंसर हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी अगर चेक करते हैं, टी जो है कब में आना चाहिए? पहला अक्षर में आना चाहिए। तो टेबल में पहला अक्षर आ रहा है। और ई जो आना चाहिए वो कितना अच्छा है? तीसरे अक्षर में आना चाहिए। तो GOE में भी तीसरे अक्षर। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है? डी आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? कौन से 2 चिन्हों को? अगर हम भागा और माइनस के चिन्ह को आपस में बदल देते हैं तो शायद हमारा सही आ जाएगा। तो आइए एक चेक करते हैं। 56 भागा 8 प्लस 42 माइनस 6 गुना 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? इसे करेंगे तो 7 प्लस 42 माइनस 30 बराबर कितना आ जा रहा है? 19। 19 जो है वो संतुष्ट कर रहा है। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। किसी निश्चित कूट भाषा में टाइपराइटर्स को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में ब्रेन स्टॉर्मर को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर लिखिए TYPEWRITTERS और नीचे क्या लिखेंगे? PETBYRWTEITSR है। यहाँ पर क्या किया गया है वो देखना है। तो दो अच्छा TY को डायरेक्ट लिखा गया है यहाँ पे TY, PE को डायरेक्ट लिखा गया है PE, WR को जो है वो क्या किया गया है? WR को
एक साथ नहीं किया गया है। W को यहाँ लिखा गया है, R को यहाँ लिखा गया है। उसके बाद जो क्या है, TE को यहाँ पे लिखा गया है, IT को लिखा गया है यहाँ पर, और S को यहाँ किया गया, R को यहाँ किया गया। इस तरह में लिखा गया है टाइपराइटर्स को। उसी तरह अगर BR को लिखेंगे और AI को क्या करेंगे, तो AI जो होगा यहाँ पर हो जाएगा और BR जो है यहाँ पर हो जाएगा। IN को क्या करना है कि एक दूसरे के आड़े तिरछे लिखना है, यानी N इधर हो जाएगा, I जो है इधर हो जाएगा। अब STORM को जो है क्या करना है, आड़े तिरछे लिखना है, दो अक्षर को, क्या है, दो नहीं, IN को नहीं, IN तो ऑलरेडी इसमें BR AI में सम्मिलित कर ही दिए हैं। अब NS को लिखना होगा, तो यहाँ पर S हो जाएगा, यहाँ पर N हो जाएगा। अब TORM को हमें लिखना है आड़े तिरछे, तो यहाँ RM हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, TO हो जाएगा, फिर यहाँ R हो जाएगा, यहाँ पर E होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा होगा, D। क्या होगा, AIBRSNRMTORE, B जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन एवं कार्यवाही का प्रश्न है। कथन है कि सड़क दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये जो है वो कथन है। कार्यवाही देख लेते हैं। सरकार को जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए जिसमें सख्ती से यातायात नियमों को पालन करने पर जोर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ये सही है, जिससे सड़क दुर्घटनाएं में कमी जरूर आएगा। सरकार को नए वाहनों को पंजीकरण की सीमा तय करनी चाहिए, ये गलत है। वाहन को जो है वो पंजीकरण की सीमा तय करने से दुर्घटनाएं कम या ज़्यादा नहीं होंगे। इसे जागरूक करना होगा और नियमों को पालन करवाना होगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो केवल एक पालन करती है। चलिए अगला प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष का। सभी जो है मोबाइल घड़ियां हैं। अगर मान लिया कि ये मोबाइल है तो सभी मोबाइल जो है वो क्या है, वो घड़ियां हैं। और कुछ घड़ियां जो है वो पुस्तक नहीं है, कुछ घड़ियां जो है वो पुस्तक नहीं है, पुस्तक वाला वो बाहर है। तो आइए देखते हैं क्या सही होगा। कुछ मोबाइल जो है वो घड़ियां हैं, तो इसका जो हो जाएगा ये सही। सभी मोबाइल जो है पुस्तक के हैं, ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए, केवल निष्कर्ष एक जो है वो पालन करता है। 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है तथा एक असंगत है। असंगत संख्या युग्म का चयन करना है, असंगत को जो है वो चयन करना है। तो यहाँ पर अगर 19 के स्क्वायर करते हैं तो 361 आता है, तो ये तो सही लग रहा है। 23 के अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 539 नहीं होगा। क्या होगा, 23 का जो करेंगे वो 539 नहीं होगा। 23 के स्क्वायर जो होता है 529 होता है। क्या होता है, 529। तो हमारा जो है यहीं पे ये गलत हो गया, लेकिन आगे भी चेक करना ये सही है या नहीं। 28 के स्क्वायर जो होता है 784 होता है। 17 के स्क्वायर 289 होता है, यानी ये सब सही है। आंसर हमारा बी ही आ जा रहा है जो असंगत है। 4 संख्या समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है तथा एक असंगत है। असंगत को चयन करना है, यानी 2 3 3 6 है। अगर इसे सब जोड़ते हैं तो 6 3 9 3 12, तो 14 आ जा रहा है। क्या है, 14 आ जा रहा है। लेकिन नहीं, अगर सबको नहीं जोड़ते, इन तीनों को जोड़ के आता है 3 3 6 2 8, या 8 6 नहीं आ रहा है। चलिए विकल्प ए से पता नहीं चल रहा है, विकल्प बी देखते हैं। 1 2 3 6, 3 2 5 1 6। अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये लास्ट वाला आ रहा है। अगर 1 + 1 + 1 जोड़ते हैं तो 3 जो है लास्ट वाला आ रहा है। 2 4 6 6 3 9 9 जो है लास्ट वाला आ रहा है, यानी यहाँ नहीं आ रहा था, ए में नहीं आ रहा था, इसलिए पता नहीं चल रहा था कि किस सीरीज से है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए है। पैटर्न पता नहीं चल रहा था ए में। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। यहाँ पर 14 और 210 है। अगर हम 14 × 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो 16 गुना अगर हम 15 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। यानी ये 15 बार में गुना करने पर हो जाएगा 240। आंसर हो जाएगा बी। कथन एवं धारणाएं का प्रश्न है। कथन है बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती करते हैं, जैविक खेती करना आसान होता है। जैविक खेती किसानों के लिए लाभप्रद होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद ही होगा, इसलिए बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। करना आसान होगा, ये थोड़ा सा इसमें कहा नहीं गया है कथन में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 के बी।
बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं, तो इसके पीछे यह धारणा हो सकती है कि जैविक खेती करने पे किसान को अधिक लाभ हो यानी मुनाफा हो। ये धारणा तर्कसंगत रूप से सही है, लेकिन जैविक खेती करना आसान है इसलिए किसान जैविक खेती करते हैं, यह तर्कसंगत रूप से गलत है, क्योंकि किसान मेहनत के लिए ही जाने जाते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सरकारी कर्मचारी ईमानदार, मेहनती और बुद्धिमान है। कह रहा है कि कौन से भाग ऐसे सरकारी कर्मचारी को दर्शाता है जो ईमानदार हो, क्या है, ईमानदार हो और बुद्धिमान भी हो। ईमानदार भी हो, बुद्धिमान भी हो और क्या है, सरकारी कर्मचारी भी हो, क्या है, बुद्धिमान भी हो, किंतु मेहनती हार्ड वर्किंग नहीं हो, क्या है, हार्ड वर्किंग नहीं हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एफ हो जाएगा। यहाँ पर जो ये बीच वाला देख रहे हैं एफ जो है वो क्या है, वो ईमानदार भी है और बुद्धिमान भी है, लेकिन मेहनती जो है वो नहीं है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा एफ। क्या हो जाएगा, एफ। ए जो है वो सही हो जाएगा, क्या है, ए सही हो जाएगा। अगला है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। बहुभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज। बहुभुज के अंदर ही आएगा चतुर्भुज और त्रिभुज। तो आंसर हमारे पास जो है वो सी आ जाएगा। ये हो जाएगा चतुर्भुज और ये हो जाएगा त्रिभुज और बड़ा वाला को बहुभुज। बहुभुज के अंदर त्रिभुज और चतुर्भुज आता है। 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिसमें 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। असंगत संख्या युग्म को पहचानना है, असंगत को पहचानना है। तो आइए देखते हैं, अगर मान लिया कि 29 31 है तो ये जो है वो सह अभाज्य संख्या जोड़ी है, सह अभाज्य संख्या। 41 43 भी सह अभाज्य है, 17 19 भी है जो सह अभाज्य जोड़ी है, लेकिन 31 33 सह अभाज्य नहीं है। 33 जो है 11 से कट जा रहा है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, वो ए जो है वो सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। गद्य, साहित्य और पद्य। तो साहित्य के अंदर जो होता है गद्य और पद दोनों आता है। क्या होता है, गद्य और पद दोनों आता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये जो है साहित्य के अंदर ही आता है, कौन कौन, गद्य भी आता है और एक जो है कौन आता है, पद भी आएगा। क्या होगा, पद भी आएगा। तो आंसर होगा बी। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में इस तरह को ऐसे लिखा जाता है, उसी भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। यहाँ जो है लिखा गया है जे का जो होता है वो कितना होता है, जे का होता है 10, आर का होता है 18, डी का होता है 4, आर का होता है 18, सी का होता है कितना होता है, सी का जो होता है 5 होता है। तो ये 18 5, ई का 5, बी का 2, डी का 4। अब प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर अगर जोड़ते हैं, यानी जो आखिरी है डी का वो कितना होता है 4 होता है। प्रथम और आखिरी 10 + 4 14 हुआ। अब दूसरा अक्षर अब -7वां अक्षर किया गया है, ये दूसरा अक्षर और 7वां कौन है, तो 7वां जो हमारा जो लिखा गया है बी का, बी जो है वो 7वां है। अगर दूसरा और क्या क्या है में से 7वां घटा दिया है, यानी ध्यान दीजिएगा पहला प्लस आखिरी वाला किया गया है, आखिरी। तो आखिरी जो अक्षर है वो कितना है, 8वें अक्षर पे है। पहला बात कर गया 10 + 4 तो ये हो जाएगा 14। दूसरा में से 7वां घटाया गया है तो कितना आ जा रहा है, 18 - 2 = 16। तीसरा और छठा को गुना किया गया है, 4 × 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। चौथा और भागा क्या किया गया है, 5वां को, यानी 18/3 किया गया है तो 6 आया है। यही लिखा गया है 14 16 20 अच्छे। चलिए अब उसी तरह हमें इसका निकालना है। तो सबसे पहले तो ये सब लिखना होगा OZCTECHD। ओ का जो होता है 15 26 3 20 5 3 8 4। पहला में कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा था, पहला और 8 को जोड़ा जाता है, यानी 15 + 4 जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ 19 होगा, कितना होगा 19 होगा। तो यहाँ सब में 19 दिया हुआ है। चलिए दूसरा में कॉन्सेप्ट में क्या कर रहा था, 2 और 7 को घटाते हैं, यानी 20 किसको घटाएंगे, 20 और 8 को। तो 20 - 8 कितना हो जाएगा, 26 - 8 कितना हो जाएगा, तो ये 18 होगा। 18 भी हमारा 2 ऑप्शन में आ रहा है। तो चलिए तीसरा तो हमें चेक करना है। वो तीसरा में क्या कर रहा है कि तीसरी अक्षर और छठी अक्षर को गुना करना होगा, तीसरी अक्षर और ये छठी अक्षर को, यानी 3 तिया के क्या हो जाएगा 9।
तो 9 आ जाएगा। 9 तो पहला में हमारा कितना आया 19 आया, दूसरा में 18, तीसरा में 9। ये जो हमें मिल रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है ए में, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ये सब जो है प्रश्न जो है मुश्किल होता है एग्जाम में सोल्व करना। की अगला प्रश्न है कि 9/5 + 3 × 7 = 22 है। 4/7 + 2 × 15 = 29 है। 14/5 + 35 × 9 का मान क्या होगा। यहाँ पर 9/5 + 3 × 7 = 22 है, लेकिन इससे करते हैं कैलकुलेट तो ये नहीं आता है। लेकिन इसी को अगर हम लिख देते हैं 9 × 5 भागा 3 + 7 लिखते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 22 के बराबर। कैसे, तो 9 × 5/3 + 7, ये 3 हो गया, 5 × 15 + 7 कितना हो गया 22 हो गया। यानी हमें जो चेंज मिला है वो क्या मिला है, भागा को क्या किए हैं गुना किए हैं, प्लस को क्या किए हैं भागा किए हैं, और गुना को क्या किए हैं प्लस किए हैं, गुना को प्लस किए हैं। इसी तरह आप चेंज करेंगे इसमें देखेंगे तो हो जाएगा 14, भागा को क्या करना है गुना में करना है तो 5, प्लस को कितना में करना है भागा में करना है तो ये 35, और गुना को क्या करना है प्लस में +9। जब ये करेंगे 14 × 5/35, ये 7 बरतबे में 7 दूनी होगा, अब प्लस ही क्या है 9 है, तो ये हो गया 9 2 11। आंसर हमारे पास आ जाएगा सी आ जाएगा। रोहन सुमित का भाई है। रोहन जो है वो क्या है सुमित का भाई है, तो आइए इसे बनाते हैं। रोहन जो है वो क्या है सुमित का भाई है, ये हो जाएगा सुमित, सुमित का ये भाई हो जाएगा। सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है, यानी ये दोनों जो पति पत्नी बनना चाहता है सुजाता। उसके बाद कहता है सुजाता हरिचंद की बेटी है। कोई यहाँ पर हरिचंद है, हरिचंद है, उसकी ये बेटी है, कौन है सुजाता जो है वो बेटी है। उसके बाद कह रहा है कि रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। रोहन जो है सुनीता को तलाक देना चाहता है, यहाँ पे हो जाएगा सुनीता, ये पति पत्नी है रोहन का, और इसे तलाक देना चाहता है। सुजाता और सुनीता बहनें हैं, ये दोनों जो हैं वो क्या हैं बहनें हैं। तो हरिचंद की एक बेटी और कौन हो गई, जो हो गई सुजाता, क्या है सुजाता। इसके बाद कह रहा है कि हरिचंद का रोहन से क्या संबंध है। तो ये जो है हरिचंद के रोहन से क्या संबंध है, तो रोहन के पत्नी सुनीता और सुनीता सुजाता बहनें हैं, तो हरिचंद की ये बेटी हो गई, तो हरिचंद जो क्या लगे ससुर लगे। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा ससुर। यदि किसी तर्क के अनुसार 2 = 49 और 8 = 225 है तो निम्नलिखित में कौन सा 12 का मान हो सकता है। अब ऐसा होना चाहिए कि 2 का जो मान है वो 49 होना चाहिए और 8 का मान जो है 225 होना चाहिए। तो अगर मान लिया कि 2 में से 5 जोड़ते हैं तो कितना आता है 7, और 49 जो है वो 7 के स्क्वायर है तो ये 49 है। उसी तरह 8 अगर है तो 8 में से 7 जोड़ते हैं तो ये होता है 15, 15 के स्क्वायर जो है वो 225 से दिया हुआ है। यानी एक बार में 2 में 5 जोड़ते हैं और 8 में 7 जोड़ते हैं। तो उसी तरह अगर 12 है तो 12 में जोड़ेंगे 8 तो क्या हो जाएगा 20, अब 20 के स्क्वायर करेंगे तो 400, क्या है 400, क्योंकि यहाँ स्क्वायर वाला जो है वो एक ही है ऑप्शन में है बी में है। यहाँ दी गई संख्या 2 8 में क्रमशः 5 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 12 में भी 8 जोड़ेंगे तभी वो पूर्ण वर्ग आएगा। पूर्ण वर्ग यहाँ पर जो है 400 का ही है, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 19 के बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न आते हैं। 10 व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में एक दूसरे के मुंह करके बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति बैठे हुए 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं। इस तरह जो है वो 10 व्यक्ति जो है वृत्ताकार पे बैठे हुए हैं 10 व्यक्ति। अब कह रहा है कि ए और जे दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं, यानी अगर जहाँ पर ए बैठे हैं तो यहाँ पर भी जे बैठे हुए हैं, जबकि एफ और एच भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। एफ और एच भी, अगर एच है तो यहाँ पर एफ भी बैठे हुए हैं। ए और आई क्रमशः बी के दाईं ओर और बाईं ओर एकदम बगल में बैठे हैं। ए और आई क्रमशः बी के दाईं ओर और कहाँ पे, अगर मान लिया कि यहाँ पर जो बैठे हुए हैं एच है, यहाँ अगर दिया जाएगा ये हटा देते हैं, यहाँ पर एच और एफ नहीं होगा। एच अगर यहाँ है, एफ यहाँ है, ए के दाईं ओर बी, बी के दाईं ओर और बाईं ओर बैठे हुए हैं कौन कौन
ए और आई, यही प्रश्न में कह रहा है। दाईं ओर बाईं ओर एकदम बगल में बैठे हैं। एच जो है आई और डी के बीच में बैठा हुआ है, आई और डी के बीच में बैठा हुआ है कौन सा, एच बैठा हुआ है। दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो सही है। हमारे पास इतने लोग ही बैठने का जगह दिए, बाकी लोग कहाँ बैठे हुए नहीं पता है। अब इससे हमें निष्कर्ष निकलता है कि आई जो है वो एच और बी के बीच में बैठा हुआ है, तो आंसर हमारे पास कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आई जो है एच और बी के बीच में बैठा हुआ है। दिए गए अक्षर समूह में एक नियत पैटर्न का पालन करते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन अक्षर समूहों में अनुपस्थित अक्षरों का सही अनुक्रम प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह है। अगर डी से है तो ये डी से कहाँ गया है, वो जी गया है, और यहाँ ई से है जे गया है, सी से जो है क्या गया है, एफ गया है। डी से जो जी गया है, यहाँ पर देखिए डी से जी गया, 2 छोड़ के गया है, और ई से जो है गया था जे, ई से जे गया है 4 छोड़ने के बाद है। अगला अगर हम सी देखते हैं तो सी से क्या गया है, एफ गया है, सी से एफ 2 छोड़ने के बाद गया है, तो ए कितना जाएगा, 4 छोड़ने के बाद जाएगा, तो वो भी एफ है, 4 छोड़ने के बाद है। तो बी क्या होगा, बी जो होगा 2 छोड़ने के बाद ई होगा। यानी यहाँ पर पैटर्न 2 छोड़ने के बाद है, 4 छोड़ने के बाद है, फिर 2 छोड़ने के बाद है, फिर 4 छोड़ने के बाद है, तो अगला जो होगा 2 छोड़ने के बाद है। तो बी जो है उससे क्या होगा, एन हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉरी बी से जो है 2 छोड़ने के बाद एन नहीं, ई मिलेगा, क्या मिलेगा, ई मिलेगा। तो हमारा तो पहला एक मिल गया, ई मिल गया। अब दूसरे पैटर्न में देख रहे हैं क्या कि जी से के गया, यहाँ दूसरे पैटर्न में देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, जी से कहाँ गया है, के गया है, यानी 3 छोड़कर, क्या है 3 छोड़ के। जे से कहाँ गया है, जे से 3 छोड़ के एन गया है, क्या है एन गया, एफ है, एफ से अगर 3 छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 छोड़ेंगे तो जे जाएगा, फिर से एफ को 3 छोड़ेंगे तो जे ही है, और ई है, ई को 3 छोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, ई को अगर 3 छोड़ेंगे तो हमारा आई आएगा। तो हमारा यहाँ पर जो मिल गया, आई मिल गया, ई आई मिल जा रहा है, तो हमारा आंसर सी हो जा रहा है, क्या हो जाएगा, सी हो जा रहा है। पैटर्न जो है पहला दूसरा से क्या संबंध है, दूसरा तीसरा के किस पैटर्न पे है, ये हमें देखना है। आंसर हमारा मिल गया कौन सा, सी मिल गया। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर चतुर्थ अक्षर समूह को पूर्ण कर सकता है। तो सी आई एल है, सी आई एल है, सी का 3 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 होता है। 3 प्लस 9 अगर जोड़ते हैं तो ये 12 आ रहा है। क्यू डी यू है, क्यू अगर 17 है, 4 है, तो यू का मान जो है 21, 17 प्लस 4 21 आ रहा है। पी एफ भी जो है 16 प्लस 6 कितना हो जा रहा है, 22 भी का होता है, वो आ रहा है। तो अगला हमारा जो है के एन, तो के का मान कितना होता है 11, एन का मान होता है 12, 12 11 जो होगा 23, 23 किसका होता है, 22 का होता है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 22। एक 6 मंजिला इमारत है जिसकी प्रत्येक मंजिल पर 20 कमरे हैं, प्रत्येक मंजिल पर जो है वो 20 कमरे हैं। इस तरह का अरेंज करना होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा जो है वो लेंदी है। ये हो जाएगा मंजिल, और ये हो जाएगा समूह, और ये हो जाएगा कुल समय हो जाएगा। अब प्रश्न पढ़ते हैं। जिसमें प्रत्येक मंजिल पर 20 कमरे हैं, उस इमारत में कुछ विषाक्त सामग्रियां जो है छिपाई गई है। अधिकारियों के 3 समूहों ने एक साथ मिलकर तलाशी अभियान शुरू किया। पहले समूह ने पहली और दूसरी मंजिल पर तलाशी अभियान शुरू किया। पहले समूह ने पहले तो ये 6 मंजिल है, तो हमें 6 मंजिल दे देते हैं, 3 4 और 2 6 मंजिल है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा मंजिल है। समूह 1 और समूह 1 ही है जो दोनों मंजिल पे तलाशी अभियान शुरू किया। दूसरे समूह ने तीसरी और चौथी मंजिल पे, दूसरे समूह 2 ने दूसरे मंजिल पे क्या किया, तलाशी अभियान शुरू किया। तीसरे समूह ने 5वीं और छठी, समूह जो है वो तीसरे ने 5वीं और छठी तलाशी अभियान शुरू किया है। यदि किसी भी नज़दीकी मंजिल पर पहुंचने में 1 मिनट और प्रत्येक कमरे की तलाशी लेने में 1 मिनट का समय लगता है, तो इन्हें तलाशी अभियान पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी कह रहा है कि एक समूह है तो 20 मिनट तो इसमें लगाया और 20 मिनट जो है
वो इसमें लगाया और उसे 1 मिनट पहुंचने में क्या करता है, लगता है एक दूसरे मंजिल से पहुंचने में। तो ये टोटल जो है वो कितना है, ये हुआ 42 मिनट लगा। कैसे 42 मिनट लगा, 1 मिनट में पहले फ्लोर पे गया, फिर 1 मिनट में दूसरे फ्लोर पे, तो 42 मिनट तो इससे लगा। और समूह को लगेगा कितना, पहले तो जाएगा यहाँ पर 1 2 3, तो 3 मिनट तो इस फ्लोर पे लगा, फिर 1 मिनट इस पे जाने पे, तो 4 मिनट उसे एक्स्ट्रा लगा। और 20-20 मिनट जो है वो क्या किया, एक एक रूम को चेक किया। तो ये 44 मिनट लगा इन दोनों फ्लोर को चेक करने में, और इसमें 42 मिनट। इस समूह 3 को क्या है ना, 5 फ्लोर पे जाने में 5 मिनट तो ये लगा, फिर 5 को चेक किया 20 मिनट ये लगा, और प्लस 1 फ्लोर के ऊपर गया तो यानी प्लस 1 मिनट लगा, और फिर जो है वो 20 मिनट सब रूम को चेक करने में लगा। तो इसे कितना लगा, तो ये 46 मिनट जो है इसको पूरा लगा, इसको जो लगा 46 मिनट। तो इसे 46 मिनट लगा, बीच वाला को 4 3 को 44 और इसका 42 मिनट लगा। तो कह रहा कि इन्हें तलाशी अभियान पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। कुल समय कितना लगा, तो 3 समूह में बटा हुआ था, तो पहला समूह तो 42 मिनट में ही ख़त्म कर दिया, लेकिन तब तक जो है दूसरा समूह वाला ने 2 मिनट और ज़्यादा लिया, 44 मिनट लगाया। लेकिन थर्ड समूह वाला को चढ़ने उतरने में जो समय लगा उसके बाद वो चेक किया तो उसे 46 मिनट लगा। तो सबसे ज़्यादा जो समय लगा वो 46 का, वही तो पूरा समय हो जाएगा। 46 मिनट में सब चेक कर लिएगा। अगर 5वां 6ठा वाला चेक कर चुका है 46 मिनट में, तो चौथा तीसरा दूसरा एक का तो अपना काम पहले ही समाप्त हो चुका है, क्योंकि एक 42 मिनट में चेक कर लेता, एक 44 मिनट में। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 46 मिनट आ जाएगा। ये था आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज 1 में पूछा गया रीजनिंग का प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।